देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में हम पढ़ रहे थे फलन के प्रकार। पिछली क्लास में आपने देखा कि हमने मतलब फलन के 4 प्रकार बताए थे तुम्हें, आच्छादक, अंताक्षेपी, एकाएकी, बहुएक। तो पिछली क्लास में अंताक्षेपी फलन बताया था। आज की क्लास में तीसरा प्रकार और चौथा प्रकार एक साथ लेते हैं, क्योंकि हमने कहा था आच्छादक और अंताक्षेपी एक प्रकार का है, एकाएकी और बहुएक एक प्रकार का है। दोनों को 2 के द्वारा कर रहे थे, सभी फलनों को एकाएकी फलन। कैसे पहचानेंगे कि फलन एकाएकी है कि नहीं? हमने बताया था कि आपको आच्छादक, अंताक्षेपी एक प्रकार का, एकाएकी, बहुएक एक प्रकार का है। तो देखिए, एकाएकी फलन हो या कोई भी फलन हो, उसको 2 विधियों द्वारा कैसे करते हैं। जब समुच्चय परिमित होते हैं तो तीर आरेख विधि द्वारा किया जाता है। जब अपरिमित समुच्चय होते हैं तो उन्हें सूत्र के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, पहले फर्स्ट टाइप यानी जब परिमित समुच्चय हो, माना ए और बी 2 परिमित समुच्चय हैं, परिमित समुच्चय हैं। माना ए और बी 2 परिमित समुच्चय हैं और आपका प्रतिचित्रण f such that a ties to b है। माना 2 परिमित समुच्चय ए और बी है और प्रतिचित्रण a such that f ties to b है। एक एकाएकी फलन है, एक एकाएकी फलन है या होगा। कब होगा? जब देखिए, हमने कहा था कि आच्छादक और अंताक्षेपी पर पूर्व प्रतिबिंब पर कार्य करते हैं, लेकिन एकाएकी और बहुएक पर प्रतिबिंब पर कार्य करते हैं। प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब कब बनता है वो हमने बताया था तुम्हें कि जब गोले ए से गोले बी में देखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है, और बी गोले से ए गोले में देखते हैं तो पूर्व प्रतिबिंब। यानी पहले वाले से दूसरे वाले में देखें तो प्रतिबिंब और दूसरे वाले से पहले वाले में देखें तो पूर्व प्रतिबिंब। देखिए, 2 समुच्चय आपके ए बी है, ये चेक कर रहे हैं एकाएकी फलन है कि नहीं। 1 2 3 इसमें है, 1 2 3 अवयव इसमें है। यहां पर गोला नहीं मिलेंगे, कुछ ए बी सी ऐसा 1 2 3 ऐसा मिल सकता है कुछ। एकाएकी का मतलब समझो, देखना तुम्हें पहले से दूसरे में है, लेकिन एक का एक ही प्रतिबिंब हो, एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब हो तो एकाएकी फलन होगा। पहले गोले से देखिए, इसने मान लो कि इसके साथ प्रतिबिंब बना दिया, इसने इसके साथ प्रतिबिंब बना दिया, इसने इसके साथ प्रतिबिंब बना दिया, लेकिन सबका एक एक ही केवल प्रतिबिंब है। जब एक ही प्रतिबिंब हो तो एकाएकी फलन होता है। तो एकाएकी में लिखेंगे जब पहले गोले का प्रत्येक अवयव दूसरे गोले में केवल एक ही प्रतिबिंब बनाए। जब पहले गोले का प्रत्येक अवयव दूसरे गोले में केवल एक ही प्रतिबिंब बनाए, केवल एक ही प्रतिबिंब बनाए तो फलन, तो f एकाएकी होगा। तो f क्या होगा? एकाएकी होगा। तो देखिए, इसमें पहले गोले का प्रत्येक अवयव दूसरे गोले में एक ही प्रतिबिंब बना रहा है, इसलिए f क्या है? f एकाएकी फलन है, f एकाएकी फलन है। चलिए, f एकाएकी हो गया। अब देखिए, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं आच्छादक और अंताक्षेपी, उसमें देखेंगे ये क्या है ये। तो हमने बताया था आच्छादक और अंताक्षेपी देखने के लिए दूसरे गोले को देखना होगा। यदि दूसरे गोले में कोई भी अवयव न छूटा हो तो फलन आच्छादक होता है, और छूटा हो अगर तो अंताक्षेपी होता है। तो देखिए, दूसरे गोले में कोई भी अवयव नहीं छूटा तो इसका मतलब f क्या है? आच्छादक फलन है। f आच्छादक फलन है। अब देखिए, अथवा दोनों को मिलाकर लिखेंगे कि f एकाएकी
आच्छादक फलन है। यफ एकाएकी आच्छादक फलन है, क्योंकि यफ एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। समझ गए? जो कि पहले पढ़ चुके हैं उनका भी रिजल्ट फिर से देते जा रहे हैं, तो उनका भी रिवीजन होता चला जाएगा। ये एक उदाहरण ये हो गया आपका। उदाहरण नंबर 1 जब समुच्चय है परिमित। अब उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। उदाहरण नंबर हम 2 लेते हैं। देखिए उदाहरण नंबर हमने 2 ले लिया। ए और बी दो समुच्चय ले लिए। देखिए ए और बी, इसमें 1 2 3 अवयव, इसमें 1 2 3 4 अवयव। इसने मान लो कि दूसरे के साथ बना लिया, इसने पहले के साथ बना लिया और इसने चौथे के साथ बना लिया। देखिए तुम्हें क्या देखना है कि पहले गोले का प्रत्येक अवयव, पहले गोले में तो कभी अवयव छूटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर पहले गोले में कोई अवयव छूटा होगा तो वो फलन ही नहीं होगा, तो फलन के प्रकार में नहीं आएगा। पहले गोले का प्रत्येक अवयव दूसरे गोले में एक ही प्रतिबिंब बनाए, केवल एक ही प्रतिबिंब बनाए, तो फलन कैसा होगा? एकाएकी होगा। तो देखिए पहले गोले का प्रत्येक अवयव दूसरे गोले में केवल एक ही प्रतिबिंब बना रहा है, तो यफ एक एकाएकी फलन है। यफ एक एकाएकी फलन है। ठीक। अब इसके बाद देखिए अथवा। अब इसके पहले जो लोग पढ़ चुके हैं उनमें देखें क्या है। दूसरे गोले में एक अवयव छूटा हुआ है, तो जब अवयव छूटा हो तो फलन होता है अंताक्षेपी। तो यफ एक अंताक्षेपी फलन है, अंताक्षेपी फलन है। अब दोनों को मिलाकर लिख दीजिए। अथवा यफ एक एकाएकी अंताक्षेपी फलन है। यफ एक एकाएकी अंताक्षेपी फलन है। कमेंट के द्वारा अधिक से अधिक बताना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। 2 उदाहरण ले लिए हमने। चलिए हम लेते हैं तीसरा उदाहरण। अब हम लेते हैं तीसरा उदाहरण। देखिए तीसरे उदाहरण पर हम आते हैं। 2 समुच्चय मान लो ले लेते हैं हम। उदाहरण नंबर 3 पर आ गए। जितने ज्यादा से ज्यादा उदाहरण करोगे उतनी ही परिभाषा क्लियर होगी। ए और बी 2 आपके समुच्चय है, फलन चेक कर रहे हैं। इसमें 1 2 3 अवयव है, इसमें मान लो कि एक का अवयव है। इसने इसके साथ बनाया प्रतिबिंब, इसने भी इसी के साथ प्रतिबिंब बनाया, इसने भी इसी के साथ प्रतिबिंब बनाया। तो हमने कहा था क्या परिभाषा में कि गोले पहले वाले गोले का प्रत्येक अवयव दूसरे गोले में एक ही प्रतिबिंब बनाए, केवल एक मतलब केवल एक ही प्रतिबिंब बनाए। इसमें देखिए क्या हो रहा है। इसमें सब कहने का मतलब यह था हमारे कि पहले गोले का प्रत्येक अवयव दूसरे गोले में अलग अलग प्रतिबिंब बनाए। इसके जितने अवयव हो ऐसा ना हो कि 2 अवयव एक ऐसे प्रतिबिंब बना दे जाके, या ज्यादा अवयव एक ऐसे प्रतिबिंब बना दे। इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें आप देख रहे हैं कि तीन जो अवयव हैं वो तीनों एक ही से प्रतिबिंब बना रहे हैं। तो अलग अलग प्रतिबिंब बना क्या इनका? तीनों का नहीं बनाना। तो यफ एकाएकी फलन नहीं है। यफ एक एकाएकी फलन नहीं है, एकाएकी फलन नहीं है। अब जब हम पढ़ चुके हैं एकाएकी नहीं है तो जाहिर सी बात है वो बहुएक होगा, लेकिन बहुएक अभी पढ़ाया नहीं है। अब अथवा में जाइए, जो इसके पहले पढ़ा चुके हैं। दूसरे गोले में कोई अवयव छूटा है क्या? नहीं छूटा। तो यफ क्या है? यफ एक आच्छादक फलन है। यफ एक आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। ठीक। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। इसी को रहने देते हैं और इसी में एक गोला हम और बढ़ा देते हैं। तो देखिए फिर भी अब क्या है? एकाएकी नहीं होगा, लेकिन ये वाला रिजल्ट बदल जाएगा। अथवा यफ क्या हो जाएगा? बताओ दूसरे गोले में एक अवयव छूटा है कि नहीं? एक छूटा हो, 2 छूट जाए, तो ये अंताक्षेपी फलन है। अंताक्षेपी फलन है। देखिए इस तरीके से हमने 4 उदाहरण बताए। अब आपको परिभाषा क्लियर हो गई होगी। अब यानी जब अपरिमित समुच्चय होंगे तो आप कर लेंगे। अब बारी आई अपरिमित समुच्चय की। अब बारी आई अपरिमित समुच्चय की। देखिए देखते हैं सेकंड टाइप जो अपरिमित समुच्चय होगा तब कैसे करेंगे एकाएकी फलन के लिए।
ना समझ में आया हो तो इस परिभाषा को फिर से क्लियर करिए कि पहले गोले से प्रत्येक अवयव दूसरे गोले में अलग अलग प्रतिबिंब बनाए जाके, मतलब कि ऐसा ना हो कि पहले वाले गोले के कई अवयवों के दूसरे में एक ही प्रतिबिंब हो। अब देखिए हम लेते हैं जब अपरिमित समुच्चय हो, कमेंट के द्वारा अधिक से अधिक बताना ये समझ में आ रहा है कि नहीं। जब समुच्चय अपरिमित हो, जब समुच्चय अपरिमित हो, समुच्चय अपरिमित हो, जब समुच्चय अपरिमित होंगे तो क्या होगा बताओ। अच्छा, जब समुच्चय अपरिमित होंगे तो आपको वो क्या दे रखेगा। जब समुच्चय होंगे अपरिमित तो वो आपको प्रतिचित्रण और फलन सवाल में देगा और जांचना होगा। तो चलिए उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, हम मान ले कि माना दो समुच्चय, मान लो ए और बी असीमित दे दे, या कुछ असीमित मतलब अपरिमित होता है। अब पहला उदाहरण ले रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे प्रतिचित्रण, जिसे कहते हैं मैपिंग। ये सब सवाल में लिखे मिलेंगे, तुमको सवाल में लिखे मिलेंगे, उसमें आपको नहीं सोचना कैसे लिखेंगे। f such that n tends to r, कामा fx बराबर 2x, fx बराबर 2x है तो f एकैकी फलन होगा या नहीं। तो f एकैकी फलन होगा या नहीं, चलिए चेक करते हैं होगा कि नहीं होगा। हल में आते हैं तो हल में सबसे पहले प्रतिचित्रण लिखना होता है। प्रतिचित्रण क्या है? प्रतिचित्रण f such that n tends to r। अब fx बराबर लिख दीजिए 2x है। अब हमने बताया था ये पहले वाला टाइम्स 2 जो है वो x के लिए प्रयोग किया जाता है और टाइम्स 2 के बाद वाला y के लिए प्रयोग किया जाता है, y के मान के लिए। चलिए अब हम आते हैं सीधे सीधे। मान लो पहले में हम पहला उदाहरण है तो इस पर दोनों ओर चाहे हम n ले लें अभी, क्योंकि इससे भी फर्क पड़ जाएगा। अब देखिए हमने सूत्र बताया था कि आच्छादक और अंतःक्षेपी के लिए y बराबर fx, एकैकी और बहुवेग के लिए fx1 बराबर fx2 सूत्र लगाते हैं। तो सूत्र आपका है fx1 बराबर fx2। चलिए रखिए fx1 का मान क्या आएगा 2x1 और fx2 का मान क्या हो जाएगा 2x2। 2 से 2 कट गया, x1 बराबर x2 है कि नहीं, होगा कि नहीं, इसकी हम जांच करेंगे। यहां पर लिख जाता है फॉर यूरी x1 कामा x2 बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू n। अब हम जांच करेंगे। जांच में क्या करना होगा, हमें x के मान लेने होंगे। उस आच्छादक और अंतःक्षेपी में y के मान क्यों लेते थे? क्योंकि उसमें हम पूर्व प्रतिबिंब पर कार्य करते थे और हमने बता दिया एकैकी और बहुएक पर हमें प्रतिबिंब पर कार्य करना है। तो देखिए हम x के मान लेंगे। x का मान यहां से लेना है प्राकृतिक संख्या से। तो x का मान हमने 1 ले लिया, तो बताओ x का मान 1 ले लो तो f1 का मान निकलेगा। f1 का मान क्या निकलेगा 2 गुणते 1, तो 2 होगा। 2 गुणते 1 तो क्या होगा 2 होगा। अब x बराबर 2 ले लो तो f2 का मान निकलेगा। इसमें लिख दे 2 गुणते 1 बराबर 2। यहां पर क्या होगा 2 गुणते 2 बराबर 4। देखिए जो परिणाम निकले ये अगर भिन्न भिन्न निकले तो समुच्चय आपका एकैकी तो फलन आपका एकैकी होता है, समुच्चय नहीं फलन। तो फलन एकैकी होता है। अगर ये समान निकला है, जैसे 2 इसका भी मान निकला था 2 इसका भी मान निकला है, तो फलन फिर एकैकी नहीं होगा। जब एकैकी नहीं होगा तो यहां पर डज नॉट इक्वल टू आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा डज नॉट इक्वल टू आएगा। लेकिन लिख लेना अपना यहां पर ये जो मान निकले अगर ये भिन्न भिन्न आए तो फलन एकैकी होता है, और एकैकी होता है तो यहां पर बराबर ही रहेगा। और एकैकी अगर नहीं होगा तो क्या होगा, फिर एकैकी नहीं होगा तो यहां पर नॉट इक्वल टू आ जाएगा। समझ गए बात? तो f1 क्या है, f1 एकैकी फलन है। समझ गए? अब चलिए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 ले लेते हैं हम। देखिए
आपको बदल बदल के उदाहरण लेने हैं। अब देखिए हम उदाहरण नंबर 2 ले रहे हैं। f such that r tends to n ले लें, r tends to n ले लें, या फलन भी बदल दें। fx बराबर अब कर दें x स्क्वायर, या fx बराबर x स्क्वायर है तो जांच करना है कि फलन आपका एकाएकी है या नहीं। चलिए आते हैं हम हल में। हल में आ गए तो सबसे पहले हल में प्रतिचित्रण लिखना होता है। प्रतिचित्रण क्या है आपका, जिसे मैपिंग कहते हैं। प्रतिचित्रण है f such that r tends to n, इसके बाद फलन लिख दिया जाता है fx बराबर x स्क्वायर। अब देखिए एकाएकी और बहुएक के लिए सूत्र हमने कहा था प्रयोग करिए, fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2। तो x देखिए ये fx का मान है x स्क्वायर, तो x1 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर x1 रख दिए, यहाँ पर भी x1 आ जाएगा, यानी x1 स्क्वायर बराबर fx2 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ x2 रख दिए तो यहाँ पर आ जाएगा x2 स्क्वायर। अब देखिए इसमें जो घात हो उसको खत्म करनी होती है, यानी दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, तो x1 बराबर x2 आ गया। फॉर यूरी x1 कामा x2 बिलोंग्स टू r। अब जांच हम करेंगे, जांच करेंगे। अब हम देखिए जांच करेंगे अब हम, तो देखिए फिर से हम जब जांच करने जा रहे हैं तो हम मान ले लें प्राकृतिक संख्या से हमें लेना है। प्राकृतिक संख्या से देखिए हम x का मान लेना है, तो x का मान कहां से लेंगे, ये x का मान थोड़ी है, टेंस टू के पहले लिखा हुआ x का मान होता है, टेंस टू के बाद लिखा हुआ y का मान होता है। हमने कहा था जब कभी भी प्रतिचित्रण में r आए, i आए, z आए और इसी से मान लेना हो तो हमेशा मान 1 लो और -1 लो, ठीक। क्योंकि r का मतलब सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में हमने कहा था रूट के अंदर अगर माइनस में संख्या कोई लिखी हो उसको छोड़ दो, बाकी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो x का मान हमने 1 ले लिया, तो देखिए f1 का मान कितना आ जाएगा, f1 का मान कितना आ जाएगा, f1 का मान आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा। अब x का मान -1 ले लो, तो f -1 का मान कितना आ जाएगा, यहां पर रखो -1, तो -1 का स्क्वायर भी 1 होगा। अगर हमने कहा था ये भिन्न भिन्न आए मान तो फलन एकाएकी होगा, समान आ जाए तो एकाएकी नहीं होगा। तो यहाँ पर मान समान आ गए हैं, इसलिए यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा देंगे, लिख देंगे f एक एकाएकी फलन नहीं है। अभी आपने बहुएक नहीं पढ़ा है, हमने कहा था जो फलन एकाएकी नहीं होता वो बहुएक होता है, क्योंकि एकाएकी और बहुएक एक साथ होते हैं और आपका आच्छादक और अंताक्षेपी एक साथ होते हैं। तो देखिए एकाएकी की परिभाषा आपकी क्लियर हुई। अभी देखिए अब हम तुम्हें बहुएक की भी परिभाषा बता देते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए। इंटर का यही चैप्टर है जो बहुत सारे स्कूलों में तो पढ़ाया ही नहीं जाता है, और जहां पढ़ाया भी जाता है तो 2-4 सवाल परिभाषाएं बता दी जाती हैं और फिर आप कर नहीं पाते। और इसी प्रश्नावली से, पिछली प्रश्नावली से भी 5 नंबर का सवाल आता है जो पढ़ा चुके। संबंध के प्रकार फर्स्ट ईयर से भी पढ़ा आपने संबंध, और अब आप पढ़ रहे हैं फलन। चौथा बताते हैं तुम्हें बहुएक फलन, इसको भी 2 प्रकार से करेंगे। बहुएक फलन हमने कहा था आच्छादक अंताक्षेपी भाई भाई और एकाएकी और बहुएक भाई भाई, यानी इन दोनों का काम एक तरीके से होगा। अब देखिए फर्स्ट टाइप में हम तुम्हें बता रहे हैं जब समुच्चय परमित समुच्चय हो। जब समुच्चय परमित समुच्चय हो तो माना 2 परमित समुच्चय, परमित समुच्चय जानते हैं ऐसे ही समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। माना 2 परमित समुच्चय A और B हैं, A और B हैं तथा प्रतिचित्रण f such that A tends to B है, तब फलन बहुएक होगा, बहुएक होगा यदि, कब होगा ट्रिक देख लीजिए, बहु एक
बहु का मतलब बहुत और एक का मतलब एक में। जब बहुत से एक में हो तो फलन कैसा होगा? बहुएक फलन होगा। जब पहले गोले के सभी अवयव अलग अलग प्रतिबिंब न बनाए, यानी बहुत सारे एक में बना देंगे, ट्रिक हो जाएगी, बहुत सारे एक में बना देंगे। जैसे कि हमें लेते हैं, देखिए ये गोला ए है, ये गोला बी है, पहला गोला ये है, दूसरा गोला ये है। चलिए इससे इसमें जाते हैं हम। इसमें तीन अवयव हैं, 1 2 3, इसमें एक ही है। हमने कहा था बहुएक और एकाएकी पर प्रतिबिंब प्रकार करते हैं। प्रतिबिंब कब बनता है? जब पहले गोले से दूसरे गोले में देखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है, और जब दूसरे गोले से पहले गोले में देखते हैं तो पूर्व प्रतिबिंब बनता है। इसको समझने के लिए हमने बताया था, जब आप शीशा में देखें तो प्रतिबिंब बनेगा, और शीशा के अंदर से तुम्हें कोई देखे तो पूर्व प्रतिबिंब बनेगा। तो इन दोनों पर प्रतिबिंब प्रकार करना होता है। तो देखिए इसने भी इसी के साथ प्रतिबिंब बना दिया, इसने भी इसी के साथ प्रतिबिंब बना दिया, ठीक ऐसे ले लेते हैं। इसने मान लो इससे प्रतिबिंब बना दिया, तो देखिए दो ने एक के साथ प्रतिबिंब बना दिया। एकाएकी में क्या बताया था? एक एक से प्रतिबिंब बना है। इसमें देखिए एक से ज्यादा ने बना दिया एक के साथ प्रतिबिंब, तो यह क्या है? यह एक बहु एक फलन है, यह एक बहुएक फलन है। अब अथवा में जाते हैं हम, तो बहुएक है तो कैसा नहीं होगा? यफ एक एकाएकी फलन नहीं है, एकाएकी फलन नहीं है। अथवा इसके पहले और पढ़ चुके हैं, उनमें रिजल्ट निर्धारित करो। उन दोनों का रिजल्ट निर्धारित करने के लिए दूसरे गोले को देखना होगा। दूसरे गोले में कोई भी अवयव ना छूटा हो तो फलन आच्छादक होता है। इसमें दो हैं गोले और दोनों नहीं छूटे हैं, गोले का मतलब अवयव से है, तो यफ इन अवयवों का मान कुछ भी हो सकता है, कोई संख्या 1 2 3 4 ABCD कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, सांप गधा कुत्ता कुछ भी हो सकता है। तो यफ का मान, यफ देखिए दूसरे गोले में कुछ नहीं छूटा, तो यफ एक आच्छादक फलन है, यफ एक आच्छादक फलन है। अब इसका रिजल्ट लिखेंगे दोनों का मिला के जो जो होगा। अथवा यफ एक बहुएक आच्छादक फलन है, यफ एक बहुएक आच्छादक फलन है। चलिए अब हम एक उदाहरण और लेते हैं जिससे कि और क्लियर हो सके। जैसे कि इसी को हटा दें हम, इसी को हटा दें और इसको भी इसी से मिला देते हैं हम, तब क्या होता? तब भी देखिए सब अवयवों के अलग अलग नहीं बने, इन तीनों का एक ही प्रतिबिंब बना। अलग अलग बन जाए सबके, एक का एक के साथ बने तो एकाएकी, बहुत का एक से बने तो बहुएक। तो देखिए बहुत का मतलब एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा 2 3 4 कुछ भी हो तो एक से ज्यादा है, तो 3 का एक में प्रतिबिंब बन रहा है। तो यह एक बहुएक फलन है, यह एक बहुएक फलन है। तो इसके बाद बहुएक है तो क्या नहीं होगा? बहुएक है तो एकाएकी नहीं होगा अथवा। और दूसरे गोले में कुछ छूटा है क्या? नहीं छूटा है, तो क्या हो गया? ये हो गया आपका आच्छादक फलन। दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरे उदाहरण में क्या लिखोगे? इसी को लिखा रहने देना और इसमें एक गोला और बना देंगे हम, इसमें एक गोला हम और बना देंगे। तो अब देखिए यफ एक बहुएक फलन है, क्योंकि बहुत से एक में बन रहे हैं, तो यफ एक बहुएक फलन है अथवा यफ एक एकाएकी फलन नहीं है। अब देखिए दूसरे गोले में एक अवयव छूटा है, अथवा यफ एक आच्छादक फलन नहीं है। तो आच्छादक नहीं है तो दूसरे गोले में अगर एक अवयव छूटा हो या एक से ज्यादा अवयव छूटे हो तो हमने बताया था फलन होता है अंताक्षेपी। तो अथवा फलन अंताक्षेपी है, तो इसका रिजल्ट निकालेंगे, जो होता है उसको उसको लिखते हैं, नहीं वाले को नहीं लिखते। अथवा फलन इस प्रकार का फलन अगर है तो वो आपका बहुएक और अंताक्षेपी फलन है। एक ऐसा फलन है बहुएक अंताक्षेपी। अब एक ऐसी परिभाषा ले लेते हैं, एक ऐसा उदाहरण ले लेते हैं जो कि बहुएक ना हो। यहां पर ए बी या कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि समुच्चय को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। ये आपका यफ हो गया, इसमें 3 अवयव ले लिए, 1 2 3, और इसमें 1 2 3
और इसमें 4 अवयव ले लिए। तो इसने इसके साथ बना दिया प्रतिबिंब, इसने इसके साथ बना दिया, इसने इसके साथ बना लिया। तो आप देख रहे हैं कि गोले ए का प्रत्येक अवयव अलग अलग, यानी केवल एक एक प्रतिबिंब बना रहा है। तो जब बहुत से एक में बने तो बहु एक, जब अलग अलग सबका बने तो एक एक ही। तो ये बहु एक नहीं है। यफ एक बहु एक फलन, बहु एक फलन नहीं है, नहीं है अथवा क्या है फिर ये बहु एक नहीं है। तो हमने कहा बहु एक नहीं तो एक एक ही होगा। यफ एक एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है। इसके पहले जो हम पढ़ा चुके हैं उन दोनों पर विचार कर लें। आच्छादक और अंताक्षेपी में पहले गोले में कोई अवयव ना छूटा हो तो फलन आच्छादक, अगर कोई अवयव छूटा हो तो अंताक्षेपी। तो लिखेंगे अथवा यफ आच्छादक फलन नहीं है, फिर अथवा करके लिखेंगे यफ अंताक्षेपी फलन है। तो जो है उसका रिजल्ट मिला के लिख दीजिए। अथवा लिख देंगे यफ एक है, यफ एक एकाएकी अंताक्षेपी फलन है, यफ एक एकाएकी अंताक्षेपी फलन है। चौथा उदाहरण ले लेंगे, ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ये गोला खत्म कर देंगे। अब देखिए सबका अलग अलग बन रहा, तो यफ क्या है, यफ एकाएकी है यानी बहु एक नहीं है, क्योंकि जब एक एक बने तो एकाएकी और एक से ज्यादा बन जाए तो क्या होगा, वो बहु एक होगा, एक से ज्यादा प्रतिबिंब। तो अब देखिए दूसरे गोले में कोई अवयव नहीं छूटा है ना, तो अथवा में क्या होगा, ये दोनों तो सेम सेम रहेंगे कि यानी बहु एक नहीं होगा, एक ही होगा। अथवा दूसरे गोले में कोई अवयव नहीं छूटा ना, तो दूसरे गोले में कोई अवयव नहीं छूटा तो फलन होता है आच्छादक। तो फलन आच्छादक है, जब आच्छादक है तो अंताक्षेपी नहीं है। तो अब इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा कि यह एक एकाएकी आच्छादक फलन है। देखिए ये थे परिमित समुच्चय, जिसको आपने ऐसे हल किया। अपरिमित समुच्चय होंगे तो हमें सूत्र के द्वारा करना पड़ेगा। चलिए सेकंड टाइप ले लेते हैं, जिससे कि चारों ही फलनों की परिभाषा क्लियर हो जाएगी आपकी। सेकंड टाइप में क्या है, सेकंड टाइप ये आप इस समय इंटर में मैथ फर्स्ट का 1.2 प्रश्नावली की बेसिक चीजें हम बता रहे हैं। ये चीजें जो समझ लेगा तो प्रश्नावली का कोई ऐसा सवाल नहीं होगा कि वो अपने आप ना कर पाए, और जिसने नहीं समझा तो हम बता रहे हैं ऐसा लिखा मिलेगा भी नहीं आपको कहीं, और पूरी जिंदगी रटे रटे परेशान रहोगे। किसी भी कंपटीशन में इस चैप्टर से कम 4-5 क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं बड़े कंपटीशन में, और यहाँ पर स्कूल में इस चैप्टर को बहुत कम जगह थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, पूरा तो कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। यदि अपरिमित समुच्चय हो, यानी ए बी अपरिमित समुच्चय हो, अपरिमित समुच्चय, तब देखिए कैसे कार्य करेंगे हम। अब दिया होगा उदाहरण नंबर 1 लेते हैं हम। ये जो उदाहरण ले रहे हैं ये अपने आप से आपको नहीं सोचने हैं, क्योंकि जब समुच्चय अपरिमित होगा तो सवाल में प्रतिचित्रण लिया होगा। अभी तो हम अपने आप से लिख रहे हैं, लेकिन आपको अपने आप से नहीं लिखना होगा। सवाल में जो दिया होगा वही प्रतिचित्रण है, और वही आप फलन दिया होगा, प्रतिचित्रण भी दिया होगा और फलन भी दिया होगा। तो मान ले कि हम पहला कोई उदाहरण ले लें कि माना प्रतिचित्रण, सीधे लिख देते हैं कि प्रतिचित्रण है आपका f such that n tends to n, और f(x) बराबर है क्या, x²। ये ले लें यहां पर प्रतिचित्रण f such that r tends to n ले लें, f(x) बराबर x² है। तो जांचिए कि फलन बहु एक है अथवा नहीं। चलिए हल में आएंगे तो हल में सबसे पहले यही लिखेंगे, इसलिए हम यहां पर हल डाले दे रहे हैं प्रतिचित्रण, और ये और सूत्र लगाएंगे f(x1) बराबर f(x2), ये सूत्र लगाया जाता है। चलिए अब f(x) का मान x² तो f(x1) का मान x1², f(x) का मान x² तो f(x2) का मान x2 रख दो x2²। अब दोनों पक्षों से वर्गमूल ले लो, x1 बराबर x2 आ गया। होगा कि नहीं वो जांचेंगे। फॉर यूरी x1 का मान x2 बिलोंग्स टू r, यहां पर r है तो r होगा। अब देखिए जांच करेंगे हम। जांच के लिए हमने क्या बताया, x के मान लेने हैं तुम्हें एकाएकी में और बहु एक में। एकाएकी में और बहु एक में आपको x के मान लेने हैं, तो x के मान कहां से लेंगे, यहां से लेंगे। देख लो पहला चैप्टर है, कहां पूछे हो ये क्या है, r का मतलब होता है सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और यन का मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय।
क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, आई या जेड का मतलब होता है पूर्णांकों का समुच्चय। तो यहां से एक्स के मान तुम्हें लेने हैं, जब हमने कहा था आर मिल जाए तो एक्स का मान 1 लो और -1 लो। चलो भाई 1 लो तो f1 का मान निकालो, f1 का मान तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो क्या होगा 1, और -1 लो तो -1 रखो यहाँ पर, -1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1। हमने कहा था यहाँ पर अगर बराबर बराबर मान आ जाए तो यहाँ पर नॉट होगा, क्या होगा x1 डज नॉट इक्वल टू x2। अगर नॉट इक्वल टू हो तो फलन बहुएक होगा, अगर इक्वल टू हो तो फलन कैसा होगा एकाकी होगा। कैसा होगा एकाकी होगा। तो यहां से देखते हैं मान अगर दोनों के भिन्न भिन्न आ जाते, जैसे इसका 1 आया था, इसका 1 के अलावा और कुछ भी आ जाता, तो फलन कैसा होता एकाकी होता। अभी फलन एकाकी नहीं है, जब एकाकी नहीं है तो फिर कैसा है बहुएक। तो f1 बहुएक फलन है, f1 बहुएक फलन है। चलिए एक उदाहरण और हम ले लेते हैं, क्योंकि जो उदाहरण होंगे वो आपके सवाल दिए होंगे उसमें। अब उसमें तुम्हें ये जो लिख रहे हैं इसमें तुम्हें दिमाग नहीं लगाना होगा, क्योंकि ये प्रश्न लिख के आता है और तुम्हें जांच करना होता है। तो देखिए प्रश्न बनाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, हल करने में दिक्कत नहीं होती, इसलिए इसका कोई उदाहरण आप किताब से भी ले सकते हैं, किताब में लिखा हुआ कोई उदाहरण लेकर जान सकते हैं। इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे कि उदाहरण ले लिया हमने f such that n tends to r, f such that यहां पर उस बार n लिया था, यहां पर r tends to n ऐसा ले सकते हैं। अब देखिए ये लिखे हुए भी अर्थ बदल देते हैं, इसलिए इन पर भी ध्यान देना होता है। फलन वही रहे लेकिन इधर लिखे हुए बदल जाए तो मान बदल जाता है, जैसे कि अभी हम दिखाएंगे। हम f(x) बराबर, इसमें मान लो कि आपके सवाल f(x) बराबर, इसमें भी x स्क्वायर है। इसके पहले वाले उदाहरण में तो r इधर लिया था ना, कहां लिया था इधर लिया था ना, इधर था। तो इस बार सवाल वही है लेकिन इधर n ले लेते हैं, इधर r ले लेते हैं। चलिए अब आएंगे हम, सबसे पहले हल में लिखेंगे, इसे कहते हैं मैपिंग प्रतिचित्रण। ये लिखने के बाद सूत्र लगाएंगे f(x1) बराबर f(x2). तो देखिए क्या हो जाएगा, f(x1) का मान यहाँ पर x1 रख दो तो क्या आ जाएगा x1 स्क्वायर, f(x2) का मान क्या हो जाएगा x2 रख दो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा x2 स्क्वायर। तो वर्गमूल ले लो तो x1 बराबर क्या आ गया x2, फॉर यूरी x1 कामा x2 बिलोंग्स टू, यहाँ पर जो लिखा है वो लिख दीजिए। अब इसके बाद हम जांच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जांच। अब हमें देखिए x के मान कहां से लेने हैं, हमने कहा टाइम्स 2 के पहले लिखा हुआ है जो वो x के लिए प्रयोग किया जाता है, टाइम्स 2 के बाद लिखा हुआ y के लिए प्रयोग किया जाता है। तो n का मतलब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट, ठीक। तो इसका मतलब x, अब क्या लेंगे x का मान 1 लो, जब 1 लो तो इसमें रखो तो f1 का मान कितना आएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब x का मान 2 लो तो f2 का मान कितना होगा 2 का स्क्वायर 4। अब ये बताओ बराबर आए हैं क्या, भिन्न भिन्न आए हैं। जब भिन्न भिन्न आए तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा रहता है, जब बराबर का चिन्ह लगा रहता है तो फलन बहुएक नहीं होता। तो f1 बहुएक फलन नहीं है, तो बहुएक नहीं है तो आपने पता है बहुएक नहीं है, फिर कैसा होगा एकाकी होगा। देखिए इतने आप पूरा कर लेते हैं तो कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा, चाहे कंपटीशन में हो चाहे जहां हो, कि आप ना कर पाए। और जब ये सीख जाएंगे तो इसका कैलकुलेशन मन में करके आप किसी भी बहुविकल्पी प्रश्न को, यानी जो कंपटीशन में अक्सर आता है तो मतलब बहुविकल्पी ही प्रश्न होते हैं, वहां पर 3-4 सेकंड में उसका आंसर बड़ी आसानी से दे लेंगे। यदि कुछ नहीं समझ में आया है तो आपको कमेंट के द्वारा बताना है। आज से आपके चारों फलन खत्म हो गए, अब हम कल से प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे।